याद है आपको, लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो इस बात को लेकर दुखी थे कि लोग महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये बात अलग है कि बिल्किस मामले में यह खत सामने आया है जिसमें खुद मोदी सरकार ने बिल्किस के गुनहगारों की रिहाई की वकालत की। यही नहीं दोस्तों, आप जानते हैं कि उन 11 लोगों की रिहाई का विरोध सीबीआई ने किया, स्पेशल ब्रांच पुलिस ने किया, यहां तक कि सिविल जज ने भी किया, मगर बावजूद इसके मोदी सरकार का यह खत सामने उभर कर आता है। और मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर बेहद दुखी हो गए थे कि किस तरह से महिलाओं के बारे में लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने अपशब्दों से बहुत आगे का खेल खेल दिया है। जो आप महिलाओं के साथ कर रहे हैं ना, आपके एक एक नारे की तौहीन है। चाहे बहुत हुआ नारी परवार अब की बार मोदी सरकार वाला नारा हो 2014 से पहले, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम नारे आज आपकी हरकतों के सामने, आपकी सरकार की हरकतों के सामने बौने हो गए। मगर मुझे खुशी की बात है दोस्तों, और यह अपने आप में हौसले की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को क्या लग रहा है कि बिल्किस के साथ अन्याय करके उन्हें गुजरात के अंदर वोट्स मिलेंगे। मगर मुझे खुशी है कि वोट्स की परवाह किए बगैर कांग्रेस या कम से कम राहुल गांधी बिल्किस की आवाज उठा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर उनका यह बयान, लाल किले से महिला सम्मान की बात, लेकिन असलियत में दुष्कर्म करने वाले लोगों के साथ प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है। यह है राहुल गांधी का बयान। तो जहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला, उनके पार्टी के नेता बिल्किस के गुनहगारों की रिहाई को जायज ठहरा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी का यह इंटरव्यू, एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन ने प्रहलाद जोशी, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के साथ एक साथ इंटरव्यू किया। आप जानते हैं प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं? प्रहलाद जोशी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई सही है, इसमें कानून की पूरी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। प्रहलाद जोशी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सीबीआई ने उनकी रिहाई का विरोध किया, स्पेशल ब्रांच पुलिस ने रिहाई का विरोध किया, यही नहीं सिविल जज ने उनकी रिहाई का विरोध किया। मैं समझना चाहता हूं कि अमित शाह को उन 11 लोगों में ऐसी क्या अच्छाई दिखाई दे दी कि आपने उनको रिहा कर दिया। हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि साहब अच्छे बर्ताव के चलते उन्हें रिहा किया गया है। हार्दिक पटेल, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? आप ये कहते हैं कि खास समुदाय पर निशाना साधा जा रहा है एक साजिश के तहत। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपने स्पेशल सिविल जज की टिप्पणी को नहीं देखा? क्या आपने यह नहीं देखा इस मामले में खुद सीबीआई क्या कह रही है? क्या आपने यह बात भी नहीं देखा कि इस मामले में स्पेशल ब्रांच पुलिस क्या कह रही है? क्या आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि इस मामले को 2004 में गुजरात से मुंबई स्थानांतरित किया गया था? हार्दिक पटेल, आज आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, इसलिए आप अपने पुराने बयान भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि इस मुद्दे पर एक जमाने में आप कहां खड़े थे। तो दोस्तों, तीसरा जो व्यक्ति था इसमें, अल्पेश ठाकुर, उनके साथ भी जब श्रीनिवासन जैन ने सवाल पूछा, अल्पेश ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रहलाद और हार्दिक पटेल के उन बयानों के बावजूद कहा कि जिस तरह से उन 11 लोगों को रिहा किया गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। जिस तरह से मिठाई बांटी गई, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यह अपने आप में बहुत ही शर्मनाक लम्हा था। अल्पेश ठाकुर, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा, आपके इस बयान का सम्मान करना चाहूंगा कि कम से कम आपने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए यह बयान दिया। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर शर्मनाक रवैये का परिचय दे रही है, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस इसे उठा रही है। आपके स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत का बयान, सीबीआई और स्पेशल अदालत के विरोध के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 11 दुष्कर्म करने वालों को रिहा कराया। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, आज वहां हत्यारों और दुष्कर्म करने वालों के संरक्षकों का गिरोह है। प्रधानमंत्री मोदी देश से माफी कब मांगेंगे? स्मृति ईरानी चुप क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल बोलेंगे?
और सुप्रिया श्रीनेत का जो बयान है वो बहुत वाजिब है। वाकई कहां है स्मृति ईरानी? स्मृति जी, आप इस देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, आप इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया को बुला देते हैं अपने 2016 या 2019 को दिए गए बयान को लेकर, मगर राष्ट्रीय महिला आयोग मोदी सरकार के इस शर्मनाक रवैये पर पूरी तरह से खामोश हैं। क्या बिल्किस आपको महिला नहीं दिखाई देती? सवाल का जवाब दीजिए स्मृति जी। आप राहुल गांधी की सिर्फ पर्सनलाइज्ड ट्रोल बनकर रह गई हैं, यानी कि राहुल गांधी पर निशाना साधना होता है तो आप सामने आ जाती हैं। बिल्किस पर आप पूरी तरह से खामोश हैं। आप महिला हैं फॉर गॉड सेक स्मृति जी। और राष्ट्रीय महिला आयोग, आपके इस शीर्षक में, इस नाम में बीच में महिला है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वुमेन, महिलाएं, बिल्किस महिला, बिल्किस विमेन। इस मुद्दे से मत भागिए। बहुत ही शर्मनाक है आपका रवैया स्मृति जी, और बहुत ही शर्मनाक है राष्ट्रीय महिला आयोग का रवैया। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रवैया है, क्या शर्मनाक रवैया है, वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि कांग्रेस लगातार महिला सम्मान के ऊपर उठा रही है, जबकि आप जानते हैं हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां एक मुसलमान महिला की अस्मिता का मुद्दा उठाना, और इस मुद्दे को उठाने से पॉलिटिकल पार्टीज डरती हैं, उन्हें इस बात का डर रहता है कि हमारे वोट्स ना कट जाएं। सुप्रिया श्रीनेत का बयान देख चुके हैं। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंह भी ने कहा कि जिस तरह से बिल्किस बानो मामले में केंद्र सरकार ने बिल्किस बानो के खिलाफ मोर्चा खोला, वो निहायत ही शर्मनाक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। बिल्किस मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। तथ्यात्मक बयान कहां है, दिमाग का इस्तेमाल कहां है? गुजरात सरकार की दलीलें भारी भरकम, लेकिन इसमें फैक्ट्स की कमी। खुद यह बात सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है दोस्तों। और अब मैं बात करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की। कल इस इंटरव्यू में जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बिल्किस बानो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा की बात करना चाहते हैं, बिजली पानी की बात करना चाहते हैं, जिन्हें बिल्किस के बारे में बात करना है वो करते रहें। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मनीष जी कि जब निर्भया के साथ अन्याय हुआ था 2014 से पहले, तब आम आदमी पार्टी वजूद में नहीं आई थी। तब आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता, जब उस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता होते थे, निर्भया की आवाज बुलंद कर रहे थे। यहां दामिनी की बात की जा रही, क्योंकि निर्भया का नाम दामिनी भी उस वक्त कुछ न्यूज चैनल्स ने चलाया था। यहां आप देख सकते हैं कि चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उस वक्त निर्भया की आवाज में आवाज मिला रहे थे। यही नहीं, आप देख सकते हैं कुमार विश्वास, ये 2012-13 की बात है, तथाकथित राष्ट्रीय कवि, निर्भया की आवाज में आवाज मिलाते हुए। मगर बिल्किस बानो पर कुमार विश्वास पूरी तरह से खामोश हैं। दोस्तों, आज बिल्किस मामले ने इन सबको एक्सपोज कर दिया है। यह अपने आप में कितने शर्म की बात है। और फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भगत सिंह हैं। यह बयान देखिए इनका। अरविंद जी, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं। भगत सिंह पहली बात तो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। वो इस समाज के सबसे निचले तबके के न्याय की बात किया करते थे। जो इस समाज के सबसे निचले तबके में रहने वाला व्यक्ति है, उसके न्याय की बात किया करते थे वो। ऐसे थे हमारे भगत सिंह। आप भगत सिंह की तुलना अपने पार्टी के 2 नेताओं से कर रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैं आपकी उस बात के साथ हूं जब आप ये कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल, मैं जानता हूं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक जाते तो ये तमाम केसेस नहीं चलते सत्येंद्र जैन पर या मनीष सिसोदिया पर। सत्येंद्र जैन जेल में नहीं होते। वो भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है वो एक अलग मुद्दा है, मगर आप अपनी पार्टी की 2 नेताओं की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब बिल्किस पर आपसे सवाल किया जाता है, आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं।
आप गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने वाले हैं, मगर आप गुजरात के अंदर जो उस वक्त का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, अन्याय की सबसे बड़ी तस्वीर है जो बिल्किस बानो के साथ हो रहा है, आप उस पर पूरी तरह से खामोश बने हुए हैं। क्यों, मैं जानना चाहता हूं। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। इस वक्त न्यूज चैनल्स की तमाम महिला पत्रकारों के प्राइम टाइम शोज देखिए, तमाम महिला पत्रकारों के सोशल मीडिया फीड पर जाइए, यानी वो ट्विटर पर क्या कह रही हैं, फेसबुक पर कह रही हैं। न्यूज चैनल्स की किसी महिला पत्रकार ने बिल्किस बानो की आवाज अपने प्राइम टाइम शो में नहीं उठाई पिछले 2 दिनों से। इतनी बड़ी खबर है कि अमित शाह बिल्किस के गुनहगारों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी ने सवाल नहीं किया। यही नहीं, मैं और बारीकी से आपके साथ बात रखना चाहता हूं। इन न्यूज चैनल्स में काम करने वाले जो मुस्लिम पत्रकार हैं, इन मुस्लिम पत्रकारों ने क्या बिल्किस की आवाज उठाई? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मुस्लिम पत्रकार सरकार की सुपारी लेकर खुद मुसलमान समुदाय पर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे ढेरों मुस्लिम पत्रकार हैं, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने क्या देखा था कि एक महिला मुस्लिम पत्रकार जो हैं, इस बात को लेकर बहुत आहत हो गई थी कि निर्मला सीतारमण पर कांग्रेस हमला बोल रही है। उस महिला पत्रकार ने यह तक कहा कि निर्मला सीतारमण ने देश को आर्थिक बदहाली से बाहर निकाला। ये एक महिला पत्रकार के शब्द थे, एक मुस्लिम महिला पत्रकार के। यही नहीं, आपको याद होगा कांग्रेस की नेता नेटा डिसूजा ने जब स्मृति ईरानी को एक प्लेन के अंदर घेरा था, तो एक मुस्लिम महिला पत्रकार ने कहा था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। उनका बस चलता तो नेटा डिसूजा पर यह राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगवा देती। नेटा डिसूजा ने महज स्मृति ईरानी से सवाल किए थे और कुछ नहीं किया था दोस्तों, एक प्लेन के अंदर। मगर उस महिला पत्रकार ने उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया। यानी कि जब स्मृति ईरानी की इज्जत की बात आती है, निर्मला सीतारमण की इज्जत की बात आती है, तो ये महिला पत्रकार जो हैं उछल उछल के सामने आती हैं। मगर बिल्किस पर ये पूरी तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने न्यूज चैनल्स ने इतनी बड़ी खबर पर डिबेट किया? बिल्किस का मामला कोई आसान मामला नहीं है। राहुल गांधी इस पर बात कह रहे हैं, अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड सामने उभर कर आ रहे हैं और ये गुजरात में वोट्स हासिल करने गए हैं। और दूसरी तरफ महिला पत्रकार खामोश हैं, मुसलमान पत्रकार खामोश हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों। बिल्किस का मामला हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है दोस्तों, यह इंसानियत का मामला है। ये एक महिला के साथ बार बार अत्याचार का मामला है। 2002 से लेकर आज 2022 तक 20 साल का वक्त गुजर गया है, उसके साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। 3 मार्च के साथ उसके साथ जो हुआ है वो आज भी उसके साथ दोहराया जा रहा है। और अब सरकारी तौर पर मैं फिर आपको बतलाना चाहूंगा कि उन 11 लोगों की रिहाई का विरोध सीबीआई ने किया था, स्पेशल ब्रांच ने किया था, सिविल जज ने किया था, मगर बावजूद उसके मोदी सरकार ने उन 11 लोगों को सीआरपीसी के सेक्शन 435 का हवाला देकर रिहा कर दिया, जैसा कि यह खत बतला रहा है। आखिर क्यों? और फिर दोहरा दूं, आपको बुरा लगेगा, इस मुद्दे पर कांग्रेस तो सवाल उठा रही है, हालांकि इसका उसे राजनीतिक नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी क्यों खामोश है? पत्रकार क्यों खामोश हैं? मुस्लिम महिला पत्रकार क्यों खामोश हैं? टीवी की महिला पत्रकारें आखिर क्यों खामोश हैं? जाइए उनसे सवाल पूछिए। चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यह सवाल पूछा जाना जरूरी है। यह बिल्किस के साथ हुआ है, यह मत सोचिए किसी और के साथ नहीं हो सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब इस हंसते हुए शाहरुख ने अंकिता के साथ अत्याचार किया था, उसे मौत की घाट उतार दिया था, तब मैं नहीं भूला हूं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे अंकिता के परिवार के पास पहुंच गए थे। कपिल मिश्रा, बेहोश मिश्रा पहुंच गया था। मगर जब उत्तरांचल की अंकिता को मौत के घाट उतार दिया और आरोप था भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या पर, उस अंकिता के पास कोई निशिकांत दुबे नहीं पहुंचा, कोई कपिल मिश्रा नहीं पहुंचा। उस अंकिता की आवाज
इन न्यूज चैनल्स ने भी शिद्दत से नहीं उठाई जिस तरह से शाहरुख की शिकार अंकिता का मुद्दा उठाया जा रहा था। मैंने तो अपने इस मंच पर दोनों अंकिताओं का मुद्दा उठाया है। यह मत सोचिए कि बिल्किस के साथ अत्याचार हुआ है इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। नहीं, अत्याचार तो अंकिता के साथ भी हुआ था ना। अंकिता जिसके साथ पुलकित आर्या ने कथित तौर पर अत्याचार किया, कथित तौर पर उसे मौत के घाट उतार दिया, उसके लिए तो कोई बीजेपी का नेता नहीं आया। आया कोई? नहीं आया ना, आज भी नहीं कोई आया है। अंकिता और बिल्किस में कोई फर्क नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, अगर आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में फिट नहीं बैठता, तो बीजेपी सरकार, इनका पालतू मीडिया आपको भुला देगा। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। और ये महज मेरे शब्द नहीं है, मैंने बाकायदा आपको तथ्यों के जरिए ये बात बतलाई है। मेरी इस बात को मत भूलिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।